तो आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर यमुना नदी के किनारे पर एक धार्मिक स्थान जो कि काफ़ी पुराना इतिहास है जिसका, तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ये जिस रोड से हम आए हैं तो ऐसा एक गेट बनाएगा, आपको उससे पहचान हो जाएगी। और दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में ये जो आप गोल चौक देख रहे हो, इसे बोला जाता है महादेव चौक। तो इसी चौक पर पहुंचकर आपको ये गेट बना दिखेगा, तो आपको इसी की तरफ प्रस्थान करना है। तो दोस्तों, वैसे तो बेसिकली जो यह गुरुद्वारा है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में स्थित होने के बावजूद भी यह बिल्कुल यमुना नदी के किनारे पर बना है और जिसको उत्तराखंड की बॉर्डर भी टच करती है। और उत्तराखंड की बॉर्डर के साथ साथ उत्तर प्रदेश की बॉर्डर भी टच करती है। तो दोस्तों, 2 ज़िलों की बॉर्डर इस गुरुद्वारा साहिब को टच करती है। तो यहाँ से देहरादून मात्र 1 घंटे का सफ़र रह जाता है। अगर आप इस गुरुद्वारा साहिब में पांवटा साहिब में आते हो तो यहाँ से 1 घंटे का सफ़र सिर्फ आपका रह जाता है। ये दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब। गाड़ी पार्किंग के लिए बहुत बड़ी जगह है यहाँ पर। यहीं पर अपनी गाड़ी हम पार्किंग में लगाएंगे। भाई, आप लोगों ने देखा, हम लोग वो सामने वाले गेट से अंदर आए थे जहाँ से अभी ये सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। और यहाँ से होते हुए ये जो ग्राउंड आप देख रहे हो, यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की है। और ये गुरुद्वारा साहिब का मेन गेट जहाँ से एंट्रेंस होती है। तो चलो आपको दिखा देते हैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर। वैसे तो इंसान की क्या ही औकात है कि हम गुरु साहिब के बारे में कोई अंदाज़ा भी लगा सकें, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको आगे इस गुरुद्वारा साहिब की हिस्ट्री भी दिखाई है, जो कि शीश महल के पास एक बोर्ड के रूप में लिखी गई है। गुरुद्वारा साहिब का नाम पांवटा साहिब नहीं था, गुरुद्वारा साहिब का नाम था पाँव टिका, यानी कि जो पैर है उसको हम पाँव बोलते हैं। तो यहाँ पर गुरु साहिब का पैर टिक गया था यहाँ पर। तो उसके बाद गुरुजी ने यहाँ पर 3 से 4 साल तक यहाँ पर वो गुरुजी रहे हैं। तो दोस्तों, गुरु साहिब जी की कलम और उनके शस्त्र अजायब घर में रखे गए हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, यह पवित्र धार्मिक स्थान सिख धर्म के 10वें गुरु धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को समर्पित है। और इस गुरुद्वारे की खूबसूरती अंदर से वाकई देखने में बनती है। चलिए फटाफट से आपको मैं दर्शन करवा देता हूँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, जो कि पूरी दुनिया में पूजनीय है। तो संगत जी, कितने भाग्य वाले हैं आप लोग, कितने भाग्यशाली हैं। घर बैठे आप लोग धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो पांवटा साहिब यानी कि पाँव टिका, तो ये सारी की सारी नगरी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा बसाई गई नगरी है। यह उन्हीं को समर्पित है और बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान है ये। तो दोस्तों, एक लाइक इन भाइयों के लिए भी बनता है जो संगत को गुरु घर से जोड़े रखने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। और ये आप लोग दर्शन कर रहे हैं गुरु जी के शस्त्रों के, जो 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी, तो उनके ये शस्त्र हैं। तो बहुत ही भाग्य वाले हैं आप लोग, जो आपको इसी वीडियो में एक साथ सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, जहाँ पर यह धार्मिक स्थान सिख धर्म में बहुत ही ज़्यादा मान्यता रखता है, तो वहीं मैं आपको बता दूं कि इस पूरी धरती पर सिर्फ और सिर्फ यही एक स्थान है जिसका नामांकन खुद श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया था। यह बात भी बताने योग्य है कि 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद साहब जी ने यहाँ पर कवि दरबार की भी स्थापना की थी, जिसमें के 52 तरह की अलग अलग भाषाओं के लिए 52 ही कवि जो थे वो रखे गए थे। और हर पूर्णमासी की रात को यहाँ पर कवि सम्मेलन भी करवाया जाता था। और गुरुद्वारा श्री आनंदपुर साहिब की तरह ही यहाँ पर भी होला मोहल्ला बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, और जिसमें के दुनिया भर से जो सिख श्रद्धालु हैं वो इसमें भाग लेने के लिए आते हैं। और जो यहाँ पर रौनक मेला लगता है तो वो तो भाई देखने के लायक होता है। तो आप लोग भी होले मोहल्ले के दिन तो यहाँ पर ज़रूर आना। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी है। यहाँ पर आपको गुरुद्वारा प्रबंधकों की तरफ से ही सराएं जो है उपलब्ध करवाई जाती है।
तो आप लोग अपना कोई आईडी प्रूफ देकर यहाँ पर रुक भी सकते हैं। और दोस्तों मैं भी कम से कम आधा घंटा गुरुद्वारा परिसर में बैठा रहा। तो दोस्तों जैसा कि इंटरनेट से मुझे जानकारी मिली है, जो उस समय यमुना नदी थी तो बहुत ही तेज़ बहाव के साथ बहती थी। तो दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद साहब जी ने उनसे अनुरोध किया कि गुरुद्वारा साहब के पास से आप शांत होकर निकला करें। और तभी से यमुना नदी गुरुद्वारा साहब के पास से बहुत ही शांत होकर गुजरती आ रही है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक छोटा सा गुरुद्वारा साहब का एक मॉडल तैयार किया गया है कि गुरुद्वारा साहब के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा गुरुद्वारा है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कहाँ पर क्या क्या बनाया गया है। तो उस हिसाब से ये छोटा सा मॉडल तैयार करके यहाँ पर संगत के लिए रखा गया है, ताकि संगत को पता लग सके कि उन्हें किस किस स्थान के दर्शन करने हैं। तो गुरुद्वारा साहब का ये सामने लंगर हाल है, अभी निर्माणाधीन है, ये अभी बन रहा है ये। तो अभी हम जा रहे हैं लंगर ग्रहण करने के लिए, और बिल्कुल गुरुद्वारा साहब के साथ में ही, और वो सामने पहाड़ देख रहे हो, वहाँ पर यमुना नदी बह रही है। तो वो भी आपको थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा वहाँ का जाकर, यमुना नदी। और लंगर प्रथा है जो सभी गुरुद्वारा साहब में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों लंगर सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी द्वारा चलाया गया था। तो बाबे नानक का चलाया हुआ लंगर आज तक वैसा का वैसा ही चल रहा है, और ना जाने कितने आने वाले सालों तक ऐसे ही चलता रहेगा। और ये है पाउंटा साहब गुरुद्वारा की खूबसूरत इमारत, और सामने जो आप देख सकते हो वहाँ पर बना हुआ है शीश महल गोविंद घाट, लेकिन यहाँ से जो सीढ़ियाँ हैं वो टूटी हुई हैं, इसलिए ये रास्ता बंद है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शीश महल, और यहाँ पर है दस्तार स्थान बना हुआ है। सो दोस्तों जो गुरु साहब थे उनके बारे में अंदाज़ा लगाना हमारा तो कह लो हमारी औकात ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हिस्ट्री लिखी गई है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे कि आप लोगों को सही जानकारी मिल सके। और संगत जी यहाँ से व्यू है पूरा का पूरा देखने के लायक, और वो जो आप सामने सारे पहाड़ देख रहे हो ना, वो एक दूसरी स्टेट, एक दूसरा राज्य है, यानी कि जहाँ पर हम खड़े हैं वो हिमाचल प्रदेश है, और वो इस नदी के दूसरी साइड पर ये जो पुल आप देख रहे हो, अगर इसको क्रॉस करके जाएंगे तो दूसरी साइड पर उत्तराखंड राज्य पड़ जाएगा। और देहरादून मात्र 1 घंटे का रास्ता रह जाता है। देहरादून मसूरी आपने सुना ही होगा भाई, जहाँ पर लोग गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर जाते हैं। और ये देखो छोटे छोटे जो बच्चे हैं ठंडी ठंडी यमुना जी में कैसे डुबकी लगा रहे हैं और गर्मी से अपना बचाव कर रहे हैं। संगत जी यहाँ पर नीचे एक प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है बिल्कुल तट के पास ही, जो कि शायद राम मंदिर है, तो वो भी मैं आपको नीचे जाकर दिखाऊंगा, ताकि जो हमारे हिंदू भाईचारे के लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर नतमस्तक हो सकें। और दोस्तों ये पूरा का पूरा जो व्यू है, अगर आप यहाँ पर आकर अपनी आंखों से देखोगे तो वाकई यार बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को। और जब हम घूम कर आएंगे, जहाँ पर पीछे मार्केट से अगर हम आएंगे, बाज़ार की तरफ से आएंगे, तो वहाँ से सीधा रास्ता यमुना जी की तरफ जाता है। और आप देख सकते हैं यमुना जी अभी इस समय कितने शांत हैं। और ये जो आप गुरुद्वारा साहब के ऊपर बिल्डिंग देख रहे हो, तो अभी मैंने आपको यहीं से सारा का सारा व्यू जो है वो दिखाया था। तो भाई गुरुद्वारा साहब के जब आप नीचे की ओर आओगे ना, तो ये जो रास्ता सीधा मंदिर की ओर जा रहा है, यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो चलो आप लोगों को फटाफट से मंदिर में मैं दिखा देता हूँ। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो, जो यहाँ पर नहीं आया तो वो यहाँ पर एक बार ज़रूर आए। आप देख सकते हैं यार बहुत ही खूबसूरत और एकदम से ठंडा मौसम हो रखा है अभी। हालांकि धूप निकली हुई है, लेकिन फिर भी नदी के किनारे होने के कारण मौसम ठंडा हो रखा है मौसम पूरा। तो गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल नीचे मंदिर बना हुआ है,
और यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पर है। और मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है जय श्री राम। तो कमेंट सेक्शन में भाई जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिए। पानी के फ्लो की आवाज़ तो आप लोगों को सुनी रही होगी। क्या खूबसूरत व्यू है। और गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल साथ में ये पूरी की पूरी मार्केट बनी हुई है। ये देखिए, एक तरफ कार पार्किंग है और दूसरी तरफ मार्केट बनी हुई है। यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। तो यमुना नदी के तट पर यह गुरुद्वारा साहब स्थित है। भाई अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पैसेंजर तरुण